दोस्तों, अगर कोई भी लोन का समस्या में पड़े हो, वो क्रेडिट कार्ड का हो, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, आप लीगल नोटिस आपको मिल रहा है, आप सेटलमेंट करना चाहते हो, आपका सैलरी डिडक्ट हो रहा है या फिर आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है, आपको आर्बिट्रेशन नोटिस मिल रहा है, आपको चेक बाउंस मिल रहा है, लोक अदालत नोटिस मिल रहा है, डर्निंग लेटर मिल रहा है, हैरेसमेंट कॉल जा रहा है, सबका सॉल्यूशन आज का वीडियो है। ये पूरा इन डिटेल्ड कोर्स समझ लो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट भी किसी को करोगे ना, इतना ज़्यादा क्वालिटी में वो आपको कभी नहीं समझाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका वीडियो है, इसको पूरा देखना, एक भी परसेंट स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जितना भी लोन रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो भी समस्या है, A to Z ये एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा। इसका टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा मैं, वो भी आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पूरा रिकमेंड करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग आप देखो, जानो, चाहे वो आपको पता है या फिर ना पता हो, वो पूरा वीडियो आप ज़रूर से देखना। आपका मैं मतलब गारंटी ले रहा हूँ कि A to Z प्रॉब्लम सॉल्व करके रखूँगा। सबसे पहला, ये वीडियो का सॉल्यूशन किसके लिए है? क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है, जिन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, नहीं तो सिक्योर्ड लोन ले रखा है। A to Z समस्या, चेक बाउंस केस कैसे होता है, NPA नोटिस क्या है, सेटलमेंट कैसे करेंगे, अगर आर्बिट्रेशन नोटिस आ रहा है क्या होगा, लोक अदालत नोटिस आ गया क्या होगा, डिमांड नोटिस मिल रहा है क्या होगा। A to Z का सॉल्यूशन, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आपका दिमाग में आ रहा है ना, वो A to Z ये वीडियो में फाइनेंस से एक वीडियो में हमने इंक्लूड किया है। रिकवरी एजेंट से लेके उनका हैरेसमेंट, सेटलमेंट प्रोसेस, A to Z, मतलब आप सोच लो, मतलब जो भी आप प्रॉब्लम लेकर आए हो, वो A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये एक ही वीडियो के अंदर मैंने दे रखा है। आपको बस ये पूरा देखना है वीडियो, अंत तक बने रहना आपको, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं एकदम बकवास नहीं करूँगा, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो में हम लोग जानेंगे NPA क्या होता है, लोन डिफ़ॉल्टर किसको बोला जाता है, रिकवरी एजेंट्स जो हैरेसमेंट करते हैं और जो फील्ड विजिट और जो कॉल्स और जो रिमाइंडर्स फॉलोअप्स लेते हैं आपसे और जो थ्रेट्स देते हैं, उनसे कैसे आप RBI में कंप्लेंट डाल सकते हो, कैसे आप उनको मेल डाल सकते हो, ऑल्सो कैसे आप जो भी चार्जेस लगा है उसको राइट ऑफ कर सकते हो। A to Z जानेंगे आज की वीडियो में। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो देखो, सेटलमेंट बेसिकली किसको बोला जाता है? क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का सेटलमेंट तब होता है जब आप चाहते हो कि आपका जो भी पेंडिंग ड्यूज है, जो भी आउटस्टैंडिंग है, वो आप पूरा सेटल कर दो, वो पूरा ख़त्म कर दो, कोई झंझट में आप नहीं रहना सकते। ये सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप बेसिकली क्या होता है। देखो, जब बैंक से फ़ोन आता है ना कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है, ये मिलेगा वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना, रिवॉर्ड पॉइंट्स, बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप में लोग अक्सर अनकंट्रोल स्पेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि उनको तो क्रेडिट लिमिट मिल गया। वो लोग तो ज़्यादा सोचते नहीं है कि ये उधार का पैसा है या फिर कहाँ से मिला। वो लोग खर्च कर देते हैं और मिनिमम ड्यूज भरते रहते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मिनिमम ड्यूज हर महीने भरोगे ना, तो वो मिनिमम ड्यूज नहीं है, उसको मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD नहीं बोल के मैड हम लोग बोल सकते हैं। आपको पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि जो भी आप पैसे उठा डालते हो ना, ऑलमोस्ट आप मान के चलो वो आप इंटरेस्ट में डालते रहते हैं, और हमेशा आपका वो लाइफ टाइम तक आप पैसे भरो, वो झंझट में आप फंस जाते हो। तो वो बिल्कुल भी आप गलती मत करो। तो आज की ये वीडियो में हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करना है, लेकिन उससे पहले उसका डिसएडवांटेज भी तो जान ले। देखो, क्रेडिट कार्ड आप लेते हो ना, तो उधर हाई पेनल्टी चार्ज किया जाता है, बहुत ज़्यादा चार्जेस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, मान के चलो 160% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है एक साल के अंदर। तो आप सोच लो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब 1 लाख अगर आपने खर्च किया है, वो 2-3 साल में मतलब 5-10 लाख हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन स्पेंडिंग और टाइमली पेमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम नहीं कर पाए, इसी वजह से आज हम लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेकिन टेंशन करने के लिए एक भी चीज़ आपको नहीं है, क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। A to Z जितना भी प्रॉब्लम है, पैसे है आपके पास ना है, पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो नेक्स्ट स्लाइड में ही आते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ लोन्स हमें देखना पड़ेगा। लोन कितने टाइप के होते हैं, उसका धारण तो हमें पहचानना होगा ना। सबसे पहले तो होता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन मतलब जिसमें आपने कोई गिरवी नहीं रखा हो, ठीक है, मतलब जो आपका पर्सनल लोन हो गया, या फिर आप मान के चलो प्री अप्रूव्ड कोई क्रेडिट कार्ड हो गया, वो सब आपका अनसिक्योर्ड लोन है, जिसमें हम लोग कुछ भी गिरवी नहीं रखते, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड। लेकिन सिक्योर लोन क्या होता है? जिसमें हम लोग
अक्सर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, मतलब गोल्ड रखते हैं, गोल्ड के हिसाब से हमें पैसा मिलता है कि ये लो इतना पैसा आपको मिलेगा क्योंकि आपने इतने का गोल्ड जमा करके रखा है। तो ये होता है सिक्योर लोन। आई होप आपको अनसिक्योर और सिक्योर का समझ में आ चुका है। अभी जब भी आप लोन लोगे ना, तो अगर आपने चेक दिया है तो फिर ये आप समझ लो कि चेक बाउंस का केस आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन आपको डरने का घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आप पैसा दोगे आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एडवांस में आपको बेल कराना होता है। मैं बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में आपको बता रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी गला ना खराब हो और आपका भी सोल्यूशन आपको मिल जाए, मेरा भी काम हो जाए। बस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझना होगा। एक बार समझ में ना आए वीडियो को दोबारा पूरा देखना, ठीक है। चेक बाउंस केस आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको जेल नहीं हो सकता है, लेकिन आपको जमानत कराना होगा, मतलब एडवांस में आपको बेल कराना होगा। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर आप अगर लोन को डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बैंक आपको ऑब्वियसली लीगल नोटिसेस भेजेंगे, जो कि आपका डिमांड नोटिस, जिसमें आपको 15 दिन के अंदर वो लोग पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। नहीं तो आर्बिट्रेशन नोटिस आपको भेज सकते हैं, लोक अदालत नोटिस भेज सकते हैं, नहीं तो एनपी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट नोटिस आपको भेज सकता है। ये नोटिस का क्या महत्वपूर्ण है, कैसे इनको रिप्लाई करना है, क्या ये नोटिस का मीनिंग है, हम लोग आगे का स्लाइड्स में पूरा अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देख लेना। पूरा यूट्यूब के हिस्ट्री में, इंडिया में आज तक इतना डिटेल में, इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं बताया होगा। मैं जो आपको हेल्प करूँगा, बताऊँगा। आपका दोस्त, आपका भाई समझ कर ये वीडियो को पूरा देखना। आपका जितना भी समस्या है, आपका सुसाइड का भी अगर हाल हो रहा है ना अभी, उससे भी मैं आपको बाहर निकल के रहूँगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अगर देखते हैं कि एनपी और डिफ़ॉल्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या है, आपको बहुत अच्छे से ये समझना होगा। एनपीए मतलब बेसिकली क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब एक बोरोअर यानी कि उधार जिसने लिया है, वो अगर टाइमली रीपेमेंट नहीं करता है, यानी कि 90 डेज 90 3 मंथ अगर वो पेमेंट नहीं करता है, तो 3 महीने के बाद उसको एनपीए कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, बैंक के हिसाब से वो पैसा उसका मर गया। तो एनपीए बेसिकली ये होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कब आपको एनपीए घोषित करता है, जब आपने 90 डेज पेमेंट नहीं किया है। फिर डिफ़ॉल्टर किसको बोला जाता है। डिफ़ॉल्टर वो लोग होते हैं जो अपने लोन या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट में पेमेंट नहीं करते। सपोज करो आपने कहा था कि अब हर महीने आपका ईएमआई जाएगा, आप टाइमली पेमेंट करोगे, लेकिन आपने 1 महीने पेमेंट नहीं किया, तो आप डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए। तो आई होप एनपीए और डिफ़ॉल्टर का मतलब आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया है, बार बार बोल रहा हूँ, टाइम स्टैम्प दे रखा है, फिर से क्लिक करो, फिर से वॉच करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। देखो, बैंक हमेशा एक खाता बनाता है। आप जब कोई मतलब हिसाब करते हो ना, आप एक खाता बनाते हो ना, जिसमें लिखते हो कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना पैसा आपका मतलब फालतू में खर्च हो गया। तो बैंक भी राइट ऑफ में फालतू का खर्चा, मतलब जो आपका मर गया है, आपने बैंक से लोन लिया, 1 साल 2 साल 3 साल आप नहीं भर रहे हो, तो बैंक बैंक का हिसाब से वो पैसा मर गया ना, तो बैंक वो उसका खाते में राइट ऑफ करके लिख देता है कि ये पैसा हमारा लॉस एसेट हो चुका है, ये पैसा हमारा नहीं मिलने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं देने, आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है तब भी। तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मतलब आपको पैसे देना ही होगा। तो उसका ऑप्शन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि आपको रिकवरी प्रोसेस तो आपको समझना होगा कि रिकवरी तो आपका होगा ही, चाहे वो आपका राइट ऑफ हो चुका है, चाहे लोन आपका अभी भी एनपीए कैटेगरी में है, या फिर आप 1 महीने बस मिस कर चुके हो। रिकवरी टाइम जो रहता है ना, जो ये रिकवरी एजेंट्स रहते हैं, जो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो आपके घर पर आते हैं, इनका एक टाइम रहता है कि वो मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एज़ पर आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर में सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे रात तक वो मैसेज, कॉल या फिर घर पर आ सकता है, उसके अंदर ही। लेकिन बाहर वो नहीं आ सकता। अगर आता है उसके कंप्लेन कर दो। कहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हो, सबसे पहले तो आरबीआई ओम्बड्समैन, या आरबीआई के अंदर आप कंप्लेंट डाल सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ गूगल के अंदर, इधर आप सर्च करना आरबीआई ओम्बड्समैन कंप्लेंट, ये जो ऑप्शन आएगा ना, इसमें क्लिक करोगे, फिर आप इधर में क्लिक करके एनबीएफसी या फिर बैंक में जाके कंप्लेंट डाल सकते हो इनके अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये था पहला। फिर नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट आरबीआई ओम्बड्समैन के ऊपर नेशनल कंज्यूमर है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पर आप कॉल करके जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसका हल आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों।
उसमें कॉल अगर करोगे ना तो आपको मतलब ए टू जेड का सोल्यूशन मिल जाता है। मैं ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, ये भी देख लो आप। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि वीडियो सही से आ रहा है या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल वीडियो चल रहा है, तो फिर देख लो। ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है ना, ये नंबर पर आप कॉल करोगे, आप बताओगे खुद का प्रॉब्लम, तो वो लोग ज़रूर से हेल्प करेंगे। एक कंप्लेंट ले लेंगे ये मतलब बैंक के ऊपर, या फिर ये जो भी मतलब रिकवरी एजेंट आपको परेशान किया उसके ऊपर, ठीक है। ये वेबसाइट में जाके भी आप कर सकते हो। फिर नेशनल कंज्यूमर आपका हो गया। अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है बैंक को मेल। अब बैंक को मेल करो, सब्जेक्ट में लिखो कि अनऑथराइज रिकवरी कंप्लेन, जहाँ पर आप मेंशन करोगे कि कितने बजे कॉल आया था या फिर कितने बजे वो रिकवरी एजेंट आपके घर पर आया था। अब पूरा इन्फॉर्मेशन ए टू जेड मेल पर डालो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और कैसे मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है। फिर आपका नाम प्लस आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दो। बैंक 100% आपको रिवर्ट बैक करेंगे। तो इसमें आरएनओ और पीएनओ को मेल करना होता है, वो हमारा स्लाइड्स में हम लोग आगे देखेंगे कि वो भी क्या होता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। एक वीडियो आपका लाइफ को चेंज कर सकता है। 1-2 घंटे अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये वीडियो आपका लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। और दूसरे वीडियो को घूमने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो में आपका 100 and 200% ए टू जेड का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डीआरटी बोला जाता है। इधर केस तभी होता है जब 20 लाख के ऊपर लोन है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी आपका 20 लाख के ऊपर लोन आपने नहीं लेकर रखा है। अगर उतने ज़्यादा अगर आप लोन लेकर रहते तो आप शायद अभी तक मतलब कोई लॉयर के साथ बात करते होते। लोक अदालत, आपको लोक अदालत में सेटलमेंट का ऑप्शन मिल सकता है। आपको नोटिस भी आ सकता है कि उधर आप जाओ, उनसे बात करो, फिर लोक अदालत में जाके आप कुछ मतलब समझौता करो बैंक और लेंडर के बीच, मतलब लेंडर और आपके बीच। वो लोग समझौता करके आपका लीगल प्रोसेस के अंदर सेटलमेंट कर देते हैं लोक अदालत में, ठीक है। फिर एफआईआर करो वो एगेंस्ट के ऊपर, मतलब हैरेसमेंट और डिफेमेशन केस करो वो सारे रिकवरी एजेंट्स के ऊपर जिन्होंने आपका मतलब बेइज्जती किया है। वो भी आप कर सकते हो, आपका अधिकार है, जो कि आप पूरा राइट है आपका यूज़ करने का। फिर सेटलमेंट करने से पहले कुछ फाइनेंसेस को हम लोग सीख लेते हैं कि सेटलमेंट हम लोग तो ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन आगे ऐसा गलती ना हो वो भी हमें मैनेज करना सीखना होगा, राइट। तो हम लोग 10 टिप्स अभी हम लोग मैनेज करेंगे फाइनेंस को। सो 10 टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला जो टिप है, मेक अ बजट। हमेशा बजट तैयार करना कि मेरे पास इतना पैसा है, किस हिसाब से खर्च करेंगे। ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ईच महीने हिसाब रखना है एक एक पैसे का कि कितना आया कितना गया। कैश फ्लो आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको इमरजेंसीज के लिए सेव करना है। अभी आपके पास पैसा नहीं है, इस वजह से आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हो या फिर टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो, आपको इमरजेंसी फंड बना कर रखना है और टाइमली उस हिसाब से वहाँ पर सेविंग्स करना है, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए एक्सपेंसेस का सेव कर लो। फिर जो भी हाई इंटरेस्ट का लोन है ना, सबसे पहले उनको मिटा दो, ताकि आप लोन फ्री जल्दी से जल्दी हो पाओ। जो भी हाई इंटरेस्ट का लोन है वो सबसे पहले दोगे, फिर जो लो इंटरेस्ट का लोन है उसको दोगे। तो इससे क्या होगा, जो भी पहले ज़्यादा चार्ज आपसे करेगा ना, उसको आप तुरंत ख़त्म कर दोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़। फिर इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, खुद के लर्निंग्स के ऊपर करो, कंसल्टेशन के ऊपर पैसा खर्च करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और बच्चों के ऊपर भी इन्वेस्ट करो ताकि उनका भी चाइल्ड एजुकेशन हो और आपका रिटायरमेंट के हिसाब से भी पैसे जमा हो ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट, स्टे ऑन योर टॉप ऑफ योर बिल। जो भी आपका बिल है उसको टाइमली पे करो ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बने नहीं। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ख़राब होगा। फिर ट्रैक योर स्पेंडिंग। मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला कि बजट बनाओ, उसके साथ साथ ट्रैक करो कि कितना पैसा गया, कितना पैसा कहाँ पर खर्च किए। तो अभी हम लोग देखेंगे यूज़ क्रेडिट कार्ड वाइसली। जो हमने गलती किया है, जिसका अभी हम लोग भुगत रहे हैं प्रॉब्लम्स, जिसका सॉल्यूशन भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन फ्यूचर में आपको ध्यान में रखना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, वो चाहे फिक्स डिपॉजिट में ही लो, आपका सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा क्रेडिट कार्ड वाइसली यूज़ करना, मतलब अच्छे से सोच समझ कर यूज़ करना। फिर प्रोटेक्ट योर फाइनेंसेस। जो भी आपका पैसा है उसको सुरक्षित जगह पर रखो, कोई आलतू फालतू जगह पर इन्वेस्ट मत कर देना कि पैसा डूब ही जाए आपका। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो फाइनेंशियल एडवाइस लो किसी से, जैसे कि हम हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8509298791। मैसेज शो भी करो, आप व्हाट्सअप पर मैसेज डाल सकते हो 8509298791 पर। हम लोग आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। फिर बी कॉन्सिस्टेंट।
जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो कोई भी एफर्ट अगर आप डाल रहे हो, आपको कॉन्सिस्टेंटली डालना है। कोई भी काम करो कॉन्सिस्टेंटली, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो कोई आपको नहीं रोक सकता है सफलता पाने के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे सेटलमेंट क्या होता है। बेसिकली सेटलमेंट दो तरीके से होता है, ओटीएस या फिर ईएमआई। ओटीएस मतलब वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि आप एक बार पैसा दोगे और आपका सेटलमेंट करके आप पूरा झंझट से मुक्ति पा जाओगे। और एक होता है ईएमआई में करना, मतलब 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का आप ईएमआई डाल सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल 100% ध्यान में रखना होगा कि अगर आप ईएमआई पे सेटलमेंट कर रहे हो तो उसका ईएमआई आपका प्रॉपरली जाए, प्रॉपरली डेट में जो भी मेजर रहेगा आपका सेटलमेंट लेटर में। तो सेटलमेंट कैसे होता है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग अभी जानेंगे, कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का आपका। इधर आप देख सकते हो लॉफुली एडवाइस चैनल पर अभी ये वीडियो आप देख रहे हो। लॉफुली फाइनेंस चैनल के अंदर शोभिक रॉय मेरा नाम है, व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8509298791। तो सेटलमेंट कब होता है? सेटलमेंट तभी पॉसिबल होता है जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मैंने पहले ही एकदम पहले स्लाइड में बताया था, आपको याद है कि लोन डिफ़ॉल्ट और एनपीए क्या होता है? अगर नहीं आपने देखा है तो टाइम स्टैम्प पर जाओ, वो देख लो। नहीं तो वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है? सेटलमेंट तभी पॉसिबल होता है जब आप लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हो और आपका अकाउंट एनपीए यानी कि 90 डेज़ पेमेंट अगर आपने नहीं किया, तब आपका एनपीए हो जाता है, तभी पॉसिबल होता है। उसके बाद आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। सपोज़ करो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10 लाख रुपए, आपने जो खर्च किए हैं। अभी बैंक बताता है कि इसको 30% हम लोग आप कम दोगे, सेटलमेंट करा लो। 40% देते हैं, 50% देते हैं, फिर 60% भी दे देते हैं। जब आपका डीपीडी यानी कि ड्यू पास्टेज इंक्रीज होता है, जितना देरी करोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, सीधा सा हिसाब है। 75% भी कभी कभी सेटलमेंट के लिए मिल जाता है। प्लस जब आपका राइट ऑफ केस हो जाता है, यानी कि 1 साल बाद अगर आपका सिविल में राइट ऑफ शो हो जाता है, तो आपको 75%, 75 से 90% तक भी डिस्काउंट मिल जाता है। ये राइट ऑफ क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, ये कीवर्ड जो है ना, ये भी हम लोग अगले स्लाइड्स में पूरा देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। फिर अप्रोच कैसे करें? सबसे पहला अप्रोच है लोन सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते समय ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप है कम्युनिकेशन। अपने लेंडर से पोलाइटली और क्लियरली कम्युनिकेट करो और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बताओ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आपका बिजनेस में लॉस हुआ है या फिर जॉब आपका लॉस हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुलकर बताओ। अगर आप नहीं बताओगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा और वो भी सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है। तो जब तक बताओगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक कोई सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रपोजल। एक रीजनेबल लोन सेटलमेंट का प्रपोजल तैयार करो। सपोज करो 1 लाख का लोन लिया है, आपके पास है 20,000, तो उनको बताओ कि मैं 20,000 रुपये दे सकता हूँ, इतना मेरा है। तो वो अगर आप एक बार बता दोगे ना, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, ये चाहता है ये मतलब लोन को क्लोज करना। और फिर वो नेगोशिएट करते हैं। सपोज करो आपने बताया कि 20,000 मेरे पास है, वो लोग नेगोशिएट करके बताएंगे 30,000 दो और आपका लोन क्लोज करो। ऐसे करके नेगोशिएट होता है। जब आप दोनों मतलब समझौता कर लेते हो कि हाँ हम लोग करेंगे, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है एग्रीमेंट बनाना। वो आपको एक एग्रीमेंट शेयर करते हैं जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज के बीच एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद ही आप पेमेंट डालते हो और आपका लोन सेटलमेंट होता है और आपको कन्फर्म किया जाता है। एक चीज़ हमेशा चेक कर लेना कि ऑथेंटिसिटी है या फिर नहीं, मतलब फेक सेटलमेंट तो नहीं है, वो जरूर से चेक कर लेना। रेगुलर फॉलोअप करके बैंक से बात करके वो आप चेक कर सकते हो। फेक सेटलमेंट से हमेशा बचे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें जो भी आपका लेंडर है। चैनल के थ्रू कर रहे हो यानी कि ईमेल के थ्रू कर रहे हो तो उधर करो। और लीगल एडवाइस लो। अगर आप हमसे लेना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी शेयर है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो। फिर ये पूरा पेशेंस का गेम होता है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपका लोन बस 2 महीने ही एनपीए के बाद हुआ है, यानी कि 3 महीने आपके बाद एनपीए हो गया और 2 महीने आपने क्रॉस कर दिए। तो वो आपका बकेट वन, मतलब बैंक के हिसाब से बकेट सिस्टम होता है। बकेट वन मतलब वो पैसा थोड़ा वो लोग सोच रहे हैं कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बकेट टू मतलब वो लोग और भी सोचते हैं कि नहीं मिलेगा। बकेट थ्री मतलब और भी सोचता है वो लोग कि मेरा तो पैसा मर गया। बकेट फोर वो लोग सोचते हैं कि ये तो नहीं देने वाला, लगभग 1 साल होने को आया। बकेट फाइव लगभग 1 साल क्रॉस होकर राइट ऑफ हो गया। तो वो लोग बकेट सिस्टम करते हैं, जितना बकेट आपका ज़्यादा जाएगा वो लोग डिस्काउंट उतना ज़्यादा देंगे। ये पूरा टाइम का हिसाब रहता है, तो पेशेंस आपको होना चाहिए दोस्तों। फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना होगा
सेटलमेंट के लिए और बैंक क्या-क्या लीगल एक्शंस हमारे ऊपर ले सकता है दोस्तों। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे, सेटलमेंट का वेट भी कर रहे हो, तो उतने दिन बैंक तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ लीगल एक्शन तो लेने का ज़रूर तैयार करेंगे। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी देखेंगे हमारा कंसल्टेशन का क्या बेनिफिट है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए है। ये प्रोग्राम का जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। ये जो डेट ट्रैप में आप फंसे हो, ये प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलना है जैसे भी करके। हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप लोन डिफ़ॉल्ट से लेके लोन सेटलमेंट ए टू जेड कर सकते हो और एक सक्सेसफुल दिशा में आप बढ़ सकते हो। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सब कुछ मैनेज कर पाओ। तो हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एनपीए हो जाने के बाद, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर आपका हो चुका है, उसका हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे वहाँ से बाहर निकल सकते हो। हम लोग आपको हेल्प करते हैं वेवर ऑफ लेट चार्जेस एंड पेनल्टीज। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा लेट चार्जेस और पेनल्टीज लेते हैं, वो हम लोग आपको हेल्प करते हैं नेगोशिएट करने के साथ बैंक के साथ, और आपका एडिशनल चार्जेस भी ना लगे, और जितना भी लगा है वो हम लोग हटाने का पूरा ट्राई करते हैं। हम लोग आपको एंटी हैरेसमेंट रिकवरी एजेंट के ऊपर डालते हैं, ताकि आप हैरेसमेंट ना हो, प्लस आपको हेल्प करते हैं ये हैरेसमेंट से बचने के लिए और उनसे फाइट बैक करने के लिए। फिर हम लोग आपको पूरा हेल्प करते हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डालने के लिए, वो चाहे आरबीआई में हो या फिर नेशनल कंज्यूमर में हो। प्लस आपको हम लोग हेल्प भी करते हैं, आपका जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रिकवरी एजेंट्स के पास ना जाए, ताकि वो लोग आपको हैरेसमेंट ना कर पाए। हम लोग आपको पूरा यूनिक हैक और स्ट्रेटजी देते हैं, जहाँ पर आप ये रिकवरी एजेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो और उनका बाउंड्री पर उनको सीमित रख सकते हो, ताकि वो लोग ज़्यादा एडवांस लेवल पर ना जा पाए। और हम लोग आपको एडवांस टेक्निक भी देते हैं, ताकि आप आपको खुद को सेव गार्ड भी आप कर पाओ। प्लस इसके साथ साथ हम लोग ये प्रोग्राम में आपको एंटी हैरेसमेंट और नेगोशिएशन का पावर देते हैं, जहाँ पर आप बैंक के साथ टाइम के साथ नेगोशिएट करके आप अच्छे डिस्काउंट ले सकते हो आपका लोन के ऊपर। और ये जितना भी आपका हैरेसिंग कॉल्स आ रहा है, इसको हम लोग कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, फील्ड विजिट कैसे रोक सकते हैं, प्लस आप ए टू जेड हम लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये सब के ऊपर। प्लस हम लोग आपको रेडीमेड ड्राफ्ट्स एंड टेम्पलेट्स देते हैं, जैसे कि लीगल नोटिस अगर आपको मिल रहा है, उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे उनको रिप्लाई करोगे, डिमांड नोटिस को, आर्बिट्रेशन नोटिस को, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या डालना है, पूरा हम लोग आपको बताते हैं और आपको हेल्प करते हैं। तो बोनस अगर देखा जाए तो 80,000 का बोनस आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड कंसल्टेशन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका सैलरी अकाउंट पर पैसा कट रहा है, सैलरी अकाउंट को कैसे चेंज करोगे, प्लस अगर आपका ईएमआई बाउंस हो रहा है तो उसे केस से कैसे बचना है, पेनल्टी से कैसे बचना है, प्लस ये एक्सक्लूसिव एक्सेस का कंटेंट, आपको प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल प्रीमियम, जो कि कोई दूसरे इंसान को नहीं मिलेगा, जो आपको मिलने वाला है। अगर आपका अकाउंट लीन में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, सैलरी डिडक्ट हो रहा है, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बोनसेस अगर देखा जाए 1,20,000 का वर्थ है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्राइस कितना है। तो उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू एक बार देख लेना, फिर हम लोग प्राइस में देखते हैं। आपको अनलिमिटेड कंसल्टेशन मिल रहा है, जिसका वैल्यू है 30,000 रुपये। प्लस आपको सैलरी अकाउंट चेंज करने का टिप्स मिल रहा है, अकाउंट लीन में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसका वैल्यू है 15,000 रुपये। फिर आपको ईएमआई बाउंस केस से बचने का हम लोग आपको तरीका दे रहा है, जिसका वैल्यू है 20,000 रुपये। प्लस आपको हम लोग आपका रिकवरी एजेंट जो भी आपका नेगेटिव आपको इम्पैक्ट डालना है आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर, वो रीबिल्ड करने के लिए हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, जिसका वैल्यू है 25,000 रुपये। प्लस हम लोग आपको हेल्प करेंगे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड अच्छे प्रीमियम क्वालिटीज़ वीडियो देकर, जो कि आपको पूरा हेल्प करेगा आपका फाइनेंशियल जर्नी में, जिसका वैल्यू है 30,000 रुपये। तो अगर वैल्यू देखा जाए बहुत ज़्यादा है। और आपको हम लोग एंटी हैरेसमेंट टूल्स दे रहा है, जिसका मदद करके आप कलेक्शन कॉल्स को स्टॉप कर सकते हो और फील्ड विजिट को स्टॉप कर सकते हो। इसका तो प्राइस लेस है ये, मतलब इतना ज़्यादा प्राइस का है जो हम लोग मतलब नहीं माप सकते, क्योंकि ये रेपुटेशन की बात है, आपका इज्जत की बात है, जो हम लोग आपको बचाएंगे। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम डील आपको मिलने वाला है, जो कि अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट्स भी है। तो इसका प्राइस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड सीट के लिए। अगर आप चार्जेस के कंपेयर करोगे ना, बैंक चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। एक एक महीने में 10,000, 15,000, 20,000 तो बैंक ही चार्ज कर लेता है, जो कि आपका पैसा पूरा फालतू में जाता है। लेकिन 2,000 रुपये आप वंस इन अ लाइफ टाइम आप डालोगे हमें, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जितना भी प्रॉब्लम है आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये आपका पूरा इंश्योर करता है, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा एक एक लोगों के लिए, जो अभी पैसा देकर एनरोल करेगा। प्लस एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है 1,20,000 के और बोनसेस के साथ। प्लस
एक्ट बिफोर बिफोर इट्स टू लेट। ये एक्शन लो आप, ताकि आपका ये मौका हाथ से ना जाने ना दो आप। अगर एक बार चला गया, दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा मौका, चाहे ये प्राइस 2,000 से लेकर 20,000 हो जाए, तब आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो पैसे अरेंज करके भी हो, अब अरेंज करके हो, ये प्रोग्राम को ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। तो स्पेंड योर मनी ऑन थिंग्स यू ओनली नीड। इसका मतलब क्या है, जितना भी पैसा आपके पास है वो सोच समझ कर यूज़ करो, जहाँ पर आपको ज़रूरत आपको लगे। ये प्रोग्राम आपका लाइफ को चेंज कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी एक ही बार आपको मिल रहा है, तो इधर आप सोच समझ कर पैसा ज़रूर से इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये आप मतलब आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है, और अब आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ये गारंटी मेरा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर 8509298791। मेरा नाम है शोभिक, शोभिक रॉय मेरा नाम है। आप चाहो तो मैसेज डाल सकते हो, ईमेल कर सकते हो royshobik0006@gmail.com। और हमारा UPI ID भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, royshobik0006@OK एक्सिस। इसमें जाके आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी मतलब जगह से आप पेमेंट डाल सकते हो। वो नंबर पर भी डाल सकते हो जो ऊपर आपको शो हो रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उधर भी आपको डायरेक्टली मिल सकता है। तो अभी आता है फिर से वीडियो के अंदर कि अगर आप सेटलमेंट कर रहे हो तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले तो है सिबिल स्कोर। आप अगर सेटलमेंट करते हो तो गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका सिबिल स्कोर में सेटल लिख कर आएगा, जो कि कभी नहीं हटेगा, लाइफ टाइम तक उधर सेटल लिख कर ही आएगा। तो सिबिल स्कोर तो आपका 100 एंड 200% ख़राब होगा, बैंक आपको फ्यूचर में लोन नहीं देगा दोस्तों। कोई भी बैंक को अगर आप बोलने जाओगे ना, फ्यूचर लोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, क्योंकि वो लोग आपको डिफ़ॉल्टर बोलेंगे, वो लोग आपको बोलेंगे कि आपने तो पहले तो सेटलमेंट करके रखा है, तो वो लोग क्यों आपको ट्रस्ट करे, उनका पैसा भी चाहे तो डूब जाए, तो वो लोग तो थोड़ी नहीं जाएंगे। लेकिन इसका एक उपाय है दोस्तों, आप चाहो तो इम्प्रूव कर सकते हो आपका सिविल स्कोर को। लेकिन इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारा कंसल्टेशन प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किया, अभी नहीं देखा तो टाइम स्टैम्प में जाओ, वो देखो, पहले कंसल्टेशन लो, व्हाट्सअप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, हमसे कांटेक्ट करो। फिर अगर आप सेटलमेंट के लिए वेट कर रहे हो और बैंक को मतलब लीगल नोटिस तो आपके ऊपर आएंगे ही, और एक्शन भी लेंगे, अगर बैंक में आप पैसे नहीं दोगे तो एक्शन जो बैंक ले सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो है लीगल नोटिस, आपको लीगल नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो नोटिस आता है वो होता है डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस बेसिकली होता है जब आप बैंक जनरली आपको 15 दिन के अंदर पूरा पैसा आउटस्टैंडिंग मांगता है कि हमारा पैसा हमें वापस करो, वो होता है डिमांड नोटिस। कि आपको देना कंपलसरी नहीं है, अदरवाइज दे दोगे तो फिर तो सेटलमेंट का कोई बात ही नहीं है। रिकॉल नोटिस भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, जब आपका बैंक आपसे पैसा मांगने के लिए रिकॉल करे कि आप हमारा पैसा लेकर बैठे हो, पैसा खा चुके हो, हमारा पैसा हमको वापस चाहिए, वापस तो वो होता है रिकॉल नोटिस। दोस्तों डरे नहीं, घबराए नहीं, आपका राइट्स आपको पता होना चाहिए। आर्बिट्रेशन नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आर्बिट्रेशन नोटिस एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है। जब एक आर्बिट्रेटर यानी कि एक जज को हायर किया जाता है, ये जज बेसिकली रिटायर्ड जज होता है, जो कि आपको बैंक बैंक के हिसाब से आर्बिट्रेटर लेता है, ताकि उनका ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो। आप चाहो तो आपका भी आर्बिट्रेटर ले सकते हो, नहीं तो आप उनका अगेंस्ट में भी जा सकते हो कि हमें आर्बिट्रेटर का मंजूर नहीं है, हम आपका आर्बिट्रेटर नहीं लेंगे, हम अपना खुद का लॉयर लेंगे, मतलब खुद का जज लेंगे आर्बिट्रेटर। तो ये जज बेसिकली रिटायर्ड होते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं आपका सेटलमेंट करने के लिए, दोनों के बीच समझौता होता है। तो ये होता है आर्बिट्रेशन प्रक्रिया। तो ये भी बैंक आपको लेटर भेज सकता है। कंसल्टेशन मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर आपको दिया गया है। फिर अगर हम लोग देखते हैं लोक अदालत, लोक अदालत का नोटिस अभी जैसे सबको मिल रहा है, जैसे कि 2024 का 9 मार्च को लोक अदालत लगने वाला है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। उधर भी आप जाके लोन को सेटलमेंट कर सकते हो, पूरा क्लियर भी कर सकते हो। वो आपको मतलब उधर जाके पूरा प्रोसेस करना होता है। वो चाहो आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, वो एडवाइसेबल होता है, लेकिन कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता, आपको जाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो नोटिस लेकर बाद भी। अगर आपका सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट लागू होता है। सरफेसी एक्ट बेसिकली होता है जहाँ पर आपका फाइनेंशियल जो भी एसेट है वो आपका एनपीए हो जाने के बाद वो लोग बेच सकते हैं। तो सरफेसी एक्ट के अंदर जो रूल्स आपको दिया जाता है ना, उधर बैंक के पास एक रिकवरी करने का एक अधिकार मिल जाता है उनको, कि आपका जो फिक्स्ड एसेट जो है, मतलब फिक्स्ड एसेट उनके पास पावर आ जाता है। आपका पर्सनल एसेट्स, आपका टीवी घर बेचकर वो लोग पैसे मतलब जुगाड़ करके वो उनका लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं। तो इससे बचे, मतलब हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जुड़े। 2,000 रुपये हमारा कंसल्टेशन चार्ज है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, वो जुड़ सकते हो आप, आपका 100% हेल्प हो जाएगा। फिर अगर आप टाइमली रिप्लाई नहीं करते हो ये नोटिस का, तो आप फंस फंस सकते हो।
तो मेक श्योर आप टाइमली रिप्लाई करते हो ये एक एक नोटिस का, ताकि आपका फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत ना हो। तो मैं जो बोलता हूँ, हमारा कंसल्टेशन लो, आपको ईच एंड एवरी सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा फ्यूचर में। इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि कंसल्टेशन लेना है तो आप मत सोचिए, अभी जाके एक्शन लीजिए, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। बैंक रिकवरी एजेंट्स अगर आपके घर पर आता है तो वो लोग कुछ कोड लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वो लोग आरटीपी बोलते हैं, आरटीपी मतलब रिफ्यूज़ टू पे। वो लोग अगर बताते हैं ना कि आरटीपी डाल दो, मतलब सपोज करो आप उनको कहते हो रिकवरी एजेंट को कि मेरा केस को आप आरटीपी डाल दो, उनको फीडबैक देना होता है, आप बताओ उनको, ताकि उनको भी तो पता लगे कि आप जानकार हो, आपको पता है चीज़ें। आप बताओ आरटीपी यानी कि रिफ्यूज़ टू पे, मैं पैसा नहीं देना चाहता, मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ आपको एक पैसा देने का, तो उसको आरटीपी यानी कि रिफ्यूज़ टू पे बोला जाता है। पीटीपी यानी कि प्रॉमिस टू पे बोला जाता है। सपोज करो रिकवरी एजेंट आपको बोल रहा है आप कब पैसा पे करोगे, आपने बता दिया कि मेरा 10 तारीख को सैलरी आएगा, मैं 10 तारीख को पेमेंट डालूंगा, तो वो लोग फीडबैक डालते हैं पीटीपी के अंदर, यानी कि प्रॉमिस टू पे। कस्टमर ने प्रॉमिस किया कि वो पेमेंट कर देगा, कस्टमर यानी कि सी एक्स को कस्टमर बोला जाता है, आगे का स्लाइड में है वो भी दिखाएंगे। बीपीटीपी इसका मतलब ब्रोकन प्रॉमिस टू पे। सपोज करो उसने पीटीपी में डाल दिया था आपका केस, लेकिन प्रॉमिस टू पे में आपने प्रॉमिस आपका आपने ब्रोक कर दिया, आपने कोई भी एक पैसा नहीं दिया, तो ब्रोकन प्रॉमिस टू पे। सपोज करो आपने बोला कि 10 तारीख को मेरा सैलरी नहीं आया, 12 तारीख को आएगा, मैं 12 तारीख को जरूर से पेमेंट कर दूंगा, तो वो लोग बीपीटीपी में डाल देते हैं कि कस्टमर ने फिर से प्रॉमिस किया कि वो 12 तारीख को पेमेंट कर देंगे, तो वो बीपीटीपी में चला जाता है। फिर सीबी यानी कि कॉल बैक। सपोज करो अभी बाहर हो आप, आपको कॉल आ गया, तो आप उनको बता सकते हो कि आप मेरे को बाद में कॉल करो, आप कॉल बैक में वो लोग डाल देते हैं आपका केस को, फीडबैक डाल देते हैं सीबी। फिर सपोज करो सी एक्स, जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग कस्टमर को सी एक्स बताते हैं। सपोज करो सी एक्स इज टेकिंग 75% डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट, वो लोग मैनेजर से बात कर रहे हैं कि सी एक्स ने बोला है 75% उनको सेटलमेंट कराना है, तो सी एक्स मतलब कस्टमर होता है, मतलब आप बेसिकली ग्राहक। फिर ए एन एफ यानी कि एड्रेस नॉट फाउंड, ये बेसिकली रिकवरी एजेंट तब डालते हैं, सपोज करो उनको डर है कि आपके घर में जाएंगे तो आप उनको पीटोगे, तो वो लोग ए एन एफ यानी कि एड्रेस नॉट फाउंड, यानी कि उसका घर नहीं मिला, ग्राहक का घर नहीं मिला, एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस गुम हो गया, पता ही नहीं उसका घर का है, ए एन एफ डाल देते हैं फीडबैक। फिर फ्रॉड विलफुल डिफॉल्टर, अगर आपके पास मर्सिडीज है लेकिन आप फिर भी 5 लाख का लोन नहीं दे पा रहे हो, तो वो लोग क्या सोचेंगे, ये तो इंसान मर्सिडीज में घूम रहा है लेकिन 5 लाख का लोन नहीं पे कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल पक्का फ्रॉड कर रहा होगा। ये विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब इच्छाकृत तो वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसका इच्छा से वो मतलब सोच समझ कर पेमेंट नहीं कर रहा है, वो पैसा बचाना चाहता है, पैसा मतलब लोगों का बेवकूफ़ बनाकर वो भाग जाएगा, ऐसा वो लोग विलफुल डिफॉल्टर में दे देते हैं, जहाँ पर आपका 100% आपके ऊपर केस हो सकता है। तो बच के रहे, विलफुल डिफॉल्टर कभी नहीं होना है, बैंक को जेन्युइन रीज़न बताओ, मेल डालो। फिर डीपीडी यानी कि ड्यू पास्ट टेस्ट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। डीपीडी मतलब ड्यू पास्ट टेस्ट, सपोज करो आपने 3 महीने से पेमेंट नहीं किया, तो 90 डेज डीपीडी हो जाता है, मतलब ड्यू पास्ट टेस्ट 90 डेज प्लस आपका अकाउंट में एनपी हो जाता है। 180 दिन से पेमेंट नहीं कर रहे हो यानी कि 6 मंथ से आपका डीपीडी चल रहा है। फिर बकेट सिस्टम, जो मैंने बोला कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पहले सबसे पहले आपका जो लाइबिलिटी है बैंक अकाउंट का, आपका जो लोन आपने ले रखा है, जो कर्जा ले रखा है, वो बकेट 1 में डालेंगे, जहाँ पर उनका होप रहता है कि आप पेमेंट कर दोगे। बकेट 2 में वो होप थोड़ा सा नीचे जाता है। बकेट 5 6 में वो लोग सोचते हैं कि ये तो राइट ऑफ केस है, वो पैसा नहीं देगा, तो वो लोग सेटलमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर देते हैं। तो ये होता है बकेट सिस्टम उनका, ये बकेट सिस्टम का भी रिकवरी एजेंट का सिस्टम रहता है। फिर सेक्शन 138 चेक बाउंस का केस आपके ऊपर हो सकता है, जब आप मतलब पेमेंट नहीं करते हो लेकिन आपका चेक बाउंस हो रहा है, आपने चेक दे रखा है, वो चाहे सिक्योर लोन में हो या फिर अनसिक्योर लोन में हो। ज़्यादातर बैंक पर ऑटो डेबिट का सिस्टम भी रहता है, उसके अंदर भी ये चेक बाउंस का केस सेक्शन 138 के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस पे आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये सेगमेंट हमेशा ध्यान में रखिए और हमारे साथ कंसल्टेशन जरूर से ले। फिर डब्ल्यू यानी कि राइट ऑफ केस कब होता है, जब आप 1 साल, लगभग 1 साल 6 महीने 7 8 महीने से आप पेमेंट नहीं डाल रहे हो, तो वो आपका सिविल में राइट ऑफ, यानी कि बैंक सोच लेता है उसका पैसा उसका लेजर से हटा देता है, पैसा मर गया, उनका लेजर उनका खाते से वो लोग हटा देते हैं। फिर व्हाट्सअप नोटिस अगर आपके पास आते हैं ना, तो व्हाट्सअप नोटिस मोस्टली फेक होते हैं, वो सब फालतू में आपको डराने के लिए भेजते हैं, ताकि आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आकर उनका पेमेंट दे दो और क्लियर कर दो। फिर सिविल केस आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक ये नहीं करता है, क्योंकि अगर सिविल केस करेगा तो 10 से 15 साल, 20 साल, 30 साल तक भी अगर केस चलता है, लेकिन 20 साल 30 साल अगर केस चलेगा तो तब तक तो आप हरिद्वार चले जाओगे, बैंक भी उतना देर मतलब नहीं टिकेगा आपके साथ, है ना, तो आप तो मर ही जाओगे उतना दिन, तो बैंक का फ़ायदा क्या, तो सिविल केस करके कोई फ़ायदा नहीं, वो लोग सेटलमेंट के लिए आपको ऑफर डालते हैं।
फिर RNO रीजनल नोडल ऑफिसर, मैंने आपको बोला था ना, बाद में जाके इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। RNO और PNO को हम लोग मेल डालते हैं। RNO मतलब रीजनल नोडल ऑफिसर, आप सर्च कर सकते हो, सपोज करो SBI का RNO कौन है, ठीक है। कस्टमर केयर पर भी आप बात कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, सपोज करो कस्टमर केयर पर बात करना है, ठीक है। तो इधर आप SBI कस्टमर केयर नंबर आप सर्च करो, इधर आपको नंबर मिल जाएगा। उधर आप जाके उनको बताओ कि RNO का मेल ID दे दो, मेरे को मेल डालना है, तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट जो भी है, तो रीजनल नोडल ऑफिसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो रीजनल नोडल ऑफिसर तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं PNO। PNO मतलब, उससे पहले एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, हम लोग कहाँ थे अभी, हम लोग थे RNO में, राइट, रीजनल नोडल ऑफिसर। तो ये आगे का स्लाइड से आप पढ़ भी सकते हो, चाहो नहीं भी पढ़ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूँगा। हाँ ये देखो, RNO पर थे हम लोग, रीजनल नोडल ऑफिसर। उसके बाद आता है PNO, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। रीजनल के ऊपर थोड़ा ये PNO रहता है, जो कि हेड रहता है। इनको भी आप मेल डाल दो ताकि आपका प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सको। फिर पैन सीज फालतू बातें होते हैं, कुछ रिकवरी एजेंट कॉल करके बताया हम लोग आपका पैन कार्ड सीज कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम होगा, वह सब फालतू की चीज़ें होता है। पैन सीज करने का बिल्कुल भी अधिकार उनके पास नहीं रहता है, फालतू की बातें रहता है। उनको मतलब उनको मतलब चमाटे मारो अगर ऐसा बात उनको करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। डनिंग लेटर फोटो वो लोग भेजते हैं, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं होता है, वो फालतू की बातें होते हैं। फिर व्हाट्सएप पर अगर फ़ोटो भेजते हैं वो लोग, तो तुरंत ब्लॉक कर दो, वो बिल्कुल भी इलीगल है। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना भी तो ज़्यादातर इलीगल होता है, लेकिन वो लोग फ़ोटो, आपका फ़ोटो भेज रहे हैं, आपको हैरेस कर रहा है, तो बिल्कुल ब्लॉक मार दो। और कभी उनको मतलब फिर से दोबारा मैसेज मत करना। अननोन नंबर ऑफ कर दो। ट्रू कॉलर में एक फीचर रहता है कि आप अननोन नंबर को चाहो तो ब्लॉक कर दो, ताकि आपको वो लोग कॉल भी ना कर पाए, आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी ना डाल पाए। फिर सैलरी कट कभी नहीं होती है। अगर आपका सैलरी अकाउंट पर लीन जा रहा है, माइनस आ रहा है, हमारा कंसल्टेशन लो, हम लोग आपको हेल्प करेंगे सैलरी अकाउंट चेंज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर कंप्लेन करो सब पर विद रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्डिंग्स करो। जो भी आपको परेशान कर रहा है ना, जो भी हैरेसमेंट कर रहा है, उनका वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, उनका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बैंक को भेज दो कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर DRA सर्टिफिकेट क्या होता है, DRA सर्टिफिकेट, एजेंट से DRA सर्टिफिकेट मांगो। अगर घर पर आ रहे हैं ना, तो DRA सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो उनसे बात करो, अदरवाइज उनको भगा दो। क्योंकि डेट रिकवरी एजेंट ट्रेनिंग एक होता है IIBF, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के अंदर वो मैंडेटरी होता है कोई भी एजेंट को कि वो सर्टिफिकेट उनके पास रहे, क्योंकि उन्होंने कोर्स करके रखा है कि कैसे कस्टमर के साथ अच्छे से इज्जत से बात करना होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास वो DRA सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो उनको धोड़ो और मतलब बाहर फेंको। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, विजिटिंग लेटर, बैंक ऑथराइजेशन लेटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास अगर बैंक ऑथराइजेशन लेटर है तभी बात करो, अगर नहीं है तो फिर उनको भागने को कहो। विजिटिंग लेटर, अगर आपसे मिलने के लिए आ रहा है तो विजिटिंग लेटर दिखाने को बोलो। लोन एफेयर क्रेडिट कार्ड के लिए कि बैंक ने उनको भेजा है, क्योंकि ज़्यादातर थर्ड पार्टी एजेंसी से आते हैं आपको परेशान करने के लिए। 1 महीने के लिए मिनिमम अमाउंट ड्यू करने के लिए वो लोग बताते हैं, तो उनके बातों में ना उलझाए। मिनिमम पे करोगे तो आपका NPS अकाउंट फिर से रेगुलर हो जाएगा, फिर से आपको 90 डेज वेट करना होगा, और मिनिमम पे करोगे तो उनका कमीशन तो उनको मिल जाएगा, और मिनिमम पे करके आप मैड हो जाओगे, फिर से पागल हो जाओगे। मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD मतलब मैड, बिल्कुल पागल हो जाओगे। वो लोग आपका मतलब पागल बनाकर चले जाएंगे। NPA के बाद ही सेटलमेंट होती है। अगर कोई आपको बताता है कि NPA के बाद सेटलमेंट मतलब NPA के पहले भी होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि NPA 90 डेज बाद ही होती है। कुछ मतलब फ्रॉड करने के लिए आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट तो ऑलरेडी NPA हो चुका है, लेकिन 90 डेज अगर आप 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करोगे तभी जाके होता है। लेकिन कभी कभी इनिशियल प्राइवेट फंडिंग भी हो जाता है, वो रिकवरी एजेंट टारगेट पूरा करने के लिए खुद से ही पेमेंट डाल देते हैं आपके अकाउंट में, तो तब जाके फिर से आपको 90 डेज वेट करना पड़ता है, और उनको एक पैसा भी आपको रिटर्न नहीं करना है अगर वो लोग वैसा करते हैं, क्योंकि वो भी इलीगल है। फिर राइट ऑफ ऑलमोस्ट 1 साल बाद होता है। राइट ऑफ जैसे कि मैंने बता दिया, वो लोग लेजर से हटा देते हैं, और तब आपको सेटलमेंट का ज़्यादा ऑफर मिलता है राइट ऑफ होने के बाद। लेकिन आपको 1 साल तक उनका हैरेसमेंट समझाना होगा, मतलब आपको हैरेसमेंट आपको पूरा मतलब हैंडल करना होगा।
बैंक एप्लीकेशन पूरा जितने भी है वो सब डिलीट कर दो, क्योंकि वो लोग आपका मीडिया का एक्सेस लेते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी करते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपका रेफरेंस को कॉल करते हैं। तो ये वजह से आप जीमेल में जितना भी आपका कॉन्टैक्ट है वो सब रिप्लेस करो, ट्रांसफ़र कर लो, जीमेल अकाउंट पर जाओ और जितने भी कॉन्टैक्ट है वो डिलीट मार दो या फिर ट्रांसफ़र कर लो कोई दूसरे अकाउंट पर। तो ये एक रिप्लेसमेंट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी भी है, जो कि हम लोग पेड कंसल्टेशन में हम लोग बताते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ताकि रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स या फिर रेफरेंस में कॉल ना जाए और आपको हैरेसमेंट करने का अब बच जाओ हैरेसमेंट से। फिर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपका अकाउंट कोई हैक ना करे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, थर्ड पार्टी आपका अकाउंट को एक्सेस करने का बिल्कुल ट्राई करते हैं हैक करने के लिए, ताकि वो लोग आपका फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस कर पाए और आपको हैरेसमेंट कर पाए। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। सावधान रहो और सतर्क रहो और खुद का राइट्स पता करो, तो आपको कोई भी मतलब नहीं उलझा सकता। अब डरो मत, फाइट करो, उनसे फाइट करोगे तो फिर आप बिल्कुल आपका ही जीत होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। मतलब जिस जो हिम्मत करेगा वही आगे बढ़ेगा और सब कुछ ठीक उसका ही होगा। प्रूफ्स रखो सारे, किसी को ट्रस्ट मत करो, प्रूफ्स लेकर ही काम करोगे, ठीक है। और कंसल्टेशन लो मेरा और प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आगे बढ़ो। पुलिस केस नहीं होती है इन सब सिचुएशंस में। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर पुलिस केस होगा, घंटा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम ही नहीं है ये लोन देखना। लोन लोन के ऊपर पुलिस का कभी केस वैसे नहीं होता है, कोई जेल भी नहीं होगा या फिर आपको जॉब से कोई भी फायर नहीं कर सकता, ये सब अधिकार किसी के पास नहीं होता है। तो काम करते जाओ और पैसे कमाओ, ताकि जितना जल्दी हो सके ये डेट से आप छुटकारा पाओ। फिर ये वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा कमेंट लिखो पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। और आप बताओ कैसे ये वीडियो आपको पूरा हेल्प किया। शेयर करो ये वीडियो को, प्लस लोगों को हेल्प करो। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है ना, आपके पास अगर पैसे आ जाते हैं तो उनको हेल्प करना, ताकि वो लोग भी आपके जैसा फ्यूचर में प्रॉब्लम में ना फंसे। ठीक है दोस्तों, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। फिर मैं शोभिक रॉय, मेरा ये रहा लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। 8509298791। डोनेट करना जब सब कुछ ठीक हो जाए, बिल्कुल डोनेट करके जाना, ठीक है। ये वीडियो में मैं इतना मेहनत करके आपके लिए बनाया, इतना सारा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके चार्ज करके भी नहीं बताते हैं, और सब कुछ नहीं पता होने के कारण वो लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। तो मैंने आपको A to Z जितना भी जानकारी था मेरे पास, जितना भी नॉलेज था, जितना भी एक्सपर्टीज था, मेरा एक्सपीरियंस था, सब कुछ एक निचोड़ में आपको शेयर कर दिया, ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो पाए, प्लस आप ये सब डेट ट्रैप से बाहर निकल पाओ। तो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा होगा आपको, और आपका 100% A to Z चीज़ों में आपको हेल्प किया होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो जरूर से आके UPI ID मेरा जो है रॉय शोभिक 0006 एक्सिस, इसमें जाके डोनेट करना। मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करता हूँ, आप भी डोनेट करना, लोगों को हेल्प करना, ठीक है। हेल्पिंग मोटिंग के साथ रहना। आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हमारा कम्युनिटी जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, उधर डिस्क्रिप्शन चेक करके हमारा कम्युनिटी को अभी ज्वाइन कर लो। और प्लेलिस्ट देखो हमारा चैनल का, दूसरे वीडियोस भी वॉच करो, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिले और आप सही दिशा में आगे बढ़ो, इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। साइनिंग ऑफ एंड टेक एक्शन। हमारा कंसल्टेशन आज ही ज्वाइन करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो को देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए। आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया आपका टाइम के अंदर, तो इसके लिए आपको हार्दिक दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।